ऑपरेशन संदूर, याद होगा आपको 22 अप्रैल का वाकया जिसमें 26 पर्यटकों के ऊपर, निहत्थे पर्यटकों के ऊपर पाकिस्तान के नापाक आतंकियों ने हमला किया और एक महिला को साफ तौर पर कहा कि मोदी को बोल देना। मोदी ने सुन भी लिया और जवाब दे भी दिया। ऑपरेशन संदूर का नाम लेकर रखकर पाकिस्तानियों को दिखा दिया कि भारत क्या कुछ कर सकता है। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष और भाजपा के ही वरिष्ठ नेता चंचल सिंह जी। चंचल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ऑपरेशन संदूर के ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अभी सहना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जो है ये एक गिद्दड़ होता है ना, गिद्दड़ की तरह, गिद्दड़ की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बब्बर शेर हमारे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान को पता होना चाहिए भाई हमारा बाप हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने ये पंगा नहीं लेना चाहिए। एक गधे बेचने वाला, गधे बिक्री करने वाला हिंदुस्तान के साथ टक्कर लेगा, जिसका पाकिस्तान खुद भूखा मर रहा है। इसने अपनी बहम के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आओ अपने अपने देश के लिए काम करें। और ये पाकिस्तान उग्रवाद की फैक्ट्री है, मिलिटेंटों की फैक्ट्री है, नशे की फैक्ट्री है। अब तो तबाह हो गई, पूरी दुनिया जानती है। अब तो तबाह हो गई। आज तबाह नहीं हो गया, आज ठूठा लेके, कटोरा लेके दूसरे देशों के पास भाग रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये पाकिस्तान क्या कहता है? मुझे बचाओ। इस गधे को मैंने 50 बार पहले भी कहा था, पर हिंदुस्तान के साथ टक्कर नहीं ले भाई। लगातार आप भारत के साथ आप टक्कर नहीं ले सकते। पाकिस्तान को लगातार आपके बयान भी सुनते होंगे, वो जो आप मैं यही बार बार कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने टक्कर नहीं लेनी चाहिए। आज भी मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उग्रवाद के जो कैंप थे वो तबाह किए। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो आम लोग थे, आम जनता पर फैर नहीं किया, वहां आम जनता का पाकिस्तान में नुकसान नहीं किया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री के मन और दिल में तरस है, वो नहीं चाहता पाकिस्तान की जनता जो है वो मरे। मगर यहां पर वो उग्रवाद को खत्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान ने बचना है तो ये हिंदुस्तान से माफी मांगे और जितने कैंप उग्रवाद के पाकिस्तान में हैं वो प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर उनको तपा करे। तो जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ आतंकियों के ऊपर वार किया गया भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, हमारी सेनाओं की तरफ से, मगर अभी आप देख रहे हैं पुंछ की हालात देखें आप। पुंछ में जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का ऑपरेशन। यार पाकिस्तान की बात छोड़िए, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, जो पाकिस्तान का वो जनरल है, आर्मी का जो जनरल चीफ आसिम, ये गधे हैं। ये ऐसा फैर करते हैं, ऐसा मतलब जो भी वहां से अपना फैर हमला जो कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता किसी का पशु मर रहा है, किसी के लोग नुकसान हो रहे हैं, आम पब्लिक जो है उनका नुकसान हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने वहां फैर किए, वहां मसालों को छोड़ा जहां जहां उग्रवाद के कैंप थे। बिल्कुल। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा भारत नहीं चाहता वो पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हो। हमारा जो देश है, हमारा देश बहुत समझ सोच कर हमला करता है। और पाकिस्तान ने 1990 से लेके हमारे भारत पर लाखों हमले करवाए और लाखों बार हमारे भारत को हमले पर हमला जो है, सिविल लोगों को, हमारे आर्मी के लोगों को, जेकेपी पुलिस पर हमला किया। पाकिस्तान ने ये नहीं देखा भाई मैं कर क्या रहा हूं। अभी क्योंकि पाकिस्तान एक घटिया मुल्क है, पाकिस्तान की सोच बहुत नीच है, ये जड़ लोग हैं, इनको ये नहीं पता हमें अपने देश के लिए तरक्की करनी चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए तरक्की करनी चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला के चलना चाहिए। अपने देश की तरक्की के लिए कुछ तो कुछ करने पड़ता है। ये बहुत घटिया मुल्क है, इन लोगों को शर्म होनी चाहिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके
पाकिस्तान में पहुंचे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। जी ये पाकिस्तान को फिर भी शर्म नहीं आई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा जहाज लेके बिना परमिशन तो पाकिस्तान चले गए। वहां भी प्रधानमंत्री जी के आगे एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, भाई कोई भी हमारे देश पर एक दूसरा हमला ना करे, लोगों का नुकसान ना हो, हम अपने देश के लिए तरक्की कहीं ना करें। कहीं आतंकवाद को बढ़ावा तो पाकिस्तान ही दे रहा है। बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान घटिया मुल्क है, मैं इससे बेहतर क्या कह सकता हूं। मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, तो जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, मैं इन दोनों को गधे पर चढ़ाकर इनका मुंह काला करके इनका सिर मुंडवाकर पूरे गांव गांव फिर। इन लोगों को शर्म ही नहीं। इनके बारे में क्या है, ये कटोरा लेके भीख मांगते हैं। अभी हर देश में जब जा रहे हैं आवाज लगा रहे हैं, हमें बचाओ, भारत से बचाओ। अगर पाकिस्तान में इतना दम है तो जंग करके दिखाओ। नहीं, वो तो कहता है मेरे पास एटम बम है, मैं वो कहां गया बम? इसने उधर कहां, उधर अपने वो नेहरी कोठी में सुबह के रखे हुए हैं। कहां रखे हुए भाई? इसने बातचीत करनी चाहिए। वो भी एक मुल्क है तो कैसा मुल्क है ये? गधों का मुल्क है ये। जो पाकिस्तान की भाम है, जो लोग है, उनको भी ये बर्बाद कर रहा है। 100 से ज्यादा जो आतंकी है वो मार दिए गए हैं हिंदुस्तान की तो तरफ हमारा प्रधानमंत्री तो उग्रवाद को छोड़ेगा नहीं। उसने कहा है मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला के छोड़ूंगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कृष्ण सिंदूर, सिंदूर होता है जो स्वाग में डालते हैं, जो है इन लोगों ने से। बिल्कुल 22 तारीख को कश्मीर में जो हमला किया, पहलगाम में। हाँ पहलगाम में, हमारे लोगों का, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। ये प्रश्न है सिंदूर। अभी प्रश्न बाकी है मेहंदी, उसके बाद प्रश्न बाकी है हल्दी। मतलब सारे सारे कार्य करेंगे। सारा कार्रवाई करनी पड़ेगी। कह रहे- पाकिस्तान को छोड़ने के पड़ेगा। मैं पाकिस्तान को कह देता हूं, पाकिस्तान तू अपने लोगों के लिए कोई राशन रूशन जो जमा जोड़ करके रख, तू बच नहीं पाएगा। तो जहां सीधा सीधा हिंदुस्तान के आगे पूरे जितने वर्ल्ड के लोग हैं, सब राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को इकट्ठा करके मीटिंग रख, तो गल में कपड़ा डाल के माफी मांग, तब आपकी खलासी होगी। कपड़ा कौन सा डालना है? वो कपड़ा इसमें डालेंगे, काले कलर का कपड़ा डालेंगे, जो इस पर कफन भी डालेंगे बाद में, लेकिन इसको छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा नहीं जाएगा। तो चंचल जी एक सवाल रहेगा। क्यों? इसने हमारे निजायज लोग बहुत मारे। अभी पूरा वर्ल्ड कहता है, पूरे देश कहते हैं, पूरे आज आप देखिए मुसलमान भी देश जो हैं वो पाकिस्तान के मुंह पर थूक रहे हैं। आज हमारे भारत के जो हमारे भाई मुसलमान हैं वो भी सब इस पाकिस्तान के मुंह पर जूते मार रहे हैं। क्योंकि कश्मीर के लोगों की रोजी चलती थी। जब लोग घूमने के लिए कश्मीर जाते थे, लोग पैसा खर्च करते थे, उन लोगों का दाल रोटी चलती थी, लेकिन पाकिस्तान ने वो भी जो है बर्बाद कर दिया। उसके बाद इसने पाकिस्तान की एक चाल थी, भाई हिंदू मुसलमान लड़े झगड़े, हिंदुस्तान में आग लगे, जे लोग हिंदू मुसलमानों का भाईचारा खराब हो। लेकिन वो आज हमारे भारत के मुसलमान और बाहरले देशों के मुसलमान सब जान चुके हैं भाई पाकिस्तान कितना नीच है, कितना घटिया है। क्या लगता है इसीलिए नाम और धर्म पूछकर और कपड़े उतारकर इन्होंने हमला किया? बिल्कुल इसलिए किया भाई, अगर हम धर्म पूछकर कपड़े खोलकर देखेंगे हिंदू है या मुसलमान है, उसको मार गिराएंगे और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान लड़के सब मर जाएंगे, पाकिस्तान तमाशा देखेगा। क्या लगता है लेकिन ऐसा होगा? और लगता क्या है, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई एक थाली में खाना खाने वाले लोग हैं, भारत में रहते हैं। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, जाते पाते बात की बात है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता भाई ये मुश्किल मेरे लिए बहुत बड़ी बन जाएगी, मुझे भागने पड़ेगा। अभी मैंने सुना है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सोच रहा है मैं कहीं जहर खा के मर जाऊं, या फांसी लग के मर जाऊं, या पानी में डूब के मरूं। तो डैम तो मैंने कहा था सरकार को, जितने डैम हमारे भारत में है सब खोल देने चाहिए। इस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, इन दोनों को पानी भगाकर समुद्र में ले जाए, वहां इनको मछली जो है काट कर खाएं। इनको पता चले उल्लू के पट्टों को भाई कैसा लोगों को बेनजायज हमला करना पड़ता है। कितने हमारे भाइयों पर हमला किया है, कितनी हमारे बहनों पर हमला किया है, कितनी हमारी फौज पर हमला किया है, कितने हमारे जेके पुलिस के जवानों पर हमला किया है। ये पाकिस्तान ने 1990 से लेके हमले पर हमले हमारे किए हैं। जे कश्मीर पर करता है राजनीति। मगर इनको सब सुनिए मेरी बात, सब कुछ पता है, उसके बावजूद ये ऐसे बयान देते हैं। भाई बात नहीं समझता। जे कहते हैं बार बार हम कश्मीर लेंगे, जब पाकिस्तान को ये नहीं पता हिंदुस्तान चीर देगा, तुझे कश्मीर नहीं देगा। हमें कहा था इसको, आप दूध मांगो,
तो हम खीर देंगे। कश्मीर मांगोगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी के चीफ पाकिस्तान के आपको चीर देंगे। ये भूल जाओ। अगर 70 वर्ष का आप लोगों ने आज तक कश्मीर नहीं ले पाए, उल्लू के पट्टों बार बार कश्मीर कहां से लाओगे? कश्मीर हमारा है, कश्मीर कश्यप ऋषि की धरती है, कश्मीर हमारे भारत का है, पाकिस्तान के बाप का नहीं। जो ये कश्मीर लेगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने मन बना लिया है, हम पीओके भी लेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान ने शांति से रहना चाहिए। मैंने कहा था इसको, पहले भी कई बार कहा था, हमें जीने दो और जियो, अपने देश की तरक्की के लिए कोई काम करो। आपके पाकिस्तान में 150 रुपया केजी आटा बिक्री होता है। आप भूखे लोग, 250 आप लोग हमारे भारत के साथ बराबरी कर रहे हो। आज भारत बहुत दूर पहुंच गया है। भारत चाहे तो एक हफ्ते में पाकिस्तान का नाम भी जो है नस्के से मिटा देगा। जो सेनाओं ने 27 मिनट के अंदर ये सब काम कर दिया। मैं अपनी भारत की सेना को लाखों बार नमन करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जवान भारत की शान, जवान हमारे सिर का ताज है, जवान हमारे भारत की आन और बान और शान है। हम अपने भारत के जवानों को पूजना करते हैं। हमारे जो भारत के जवान हैं वो हमारी पूजनीय है। हम जब की ये बातचीत चल रही है, हम भगवान के आगे जो प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत के जवानों की जीत हो। हम ये भी नहीं चाहते भाई पाकिस्तान की आम लोग जो है वो मरे। हम चाहते हैं जो पाकिस्तान के मिलिटेंट उग्रवादियों के कैंप हैं, उन लोगों को खत्म किया जाए। ये पाकिस्तान ने भारत का साथ देना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा चंचल जी आपसे, जिस तरीके से तस्वीरें जो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, जब हमारे सैनिकों ने हमला किया, वहां पे एयर स्ट्राइक की, हमारे हवाई जहाज उनकी सीमा में भी नहीं गए और टारगेट जो था वो पूरा था। कहां पे, मेरा सवाल है, तो वहां पर जब उनका जनाजा निकल रहा था तो वहां पर आर्मी के जवान और जो मेन मुख्य आतंकी है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे हाफिज सईद की बात करूं, अजहर मसूद की बात करूं, वो वहां पर उसमें शामिल थे उस जनाजे में। तो किस तरीके से देखते हैं इसको? भाई उग्रवाद को पाल के रखा हुआ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का कालजा फट चुका है। जब 100 उग्रवादियों को मारा गया तो पाकिस्तान का जो कालजा है वो फट चुका है। पाकिस्तान जो है भड़काया हुआ है, भाग रहा है, कुत्ते की तरह भाग रहा है, कटोरा लेके भाग रहा है। मुझे भारत से बचाओ। पाकिस्तान की क्या जरूरत है? पाकिस्तान चोर है, मगर फिर भी धमकियां दे रहा है। भाई पाकिस्तान चोर है, धमकी दे रहा है तो मैदान में आए ना। बिल में घुस के कहां धमकी दे रहा है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है कहां? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में आज कल पार्लियामेंट में भी उन्होंने बड़ा सदन। भाई मैंने सोच रहा हूं, मैं तुझे पहले ही बताया था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चूहा है। मैंने बयान दिया था एक हफ्ता पहले, चूहा है, चूहा। चूहा जानते हो? जब चूहा अपने बिल पर बाल लिखता है तो ऐसे पंचों को उठा के देखता है, और जब कोई आगे मुंगली वाला आता है तो घुस जाता है बिल में। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो यार, इसकी बात छोड़िए, ये कहां मुकाबला कर पाएगा भारत का? आप बताइए। भारत एक हफ्ते में मटा सकता है पाकिस्तान को। और मैंने एक और सुना था, पाकिस्तान का कुत्ता भौंक रहा था, भाई हमारी आर्मी का सामना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की सरकार ने वहां कैंपों पर हमला किया, हमारी उग्रवाद के कैंपों पर हमला किया, हमारी आर्मी का सामना नहीं कर सकते। इन कुत्तों को यह नहीं पता हमारे प्रधानमंत्री जो है पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रधानमंत्री को पूजते हैं मुसलमान देश भी। हमारा प्रधानमंत्री नहीं चाहता भाई मैं पाकिस्तान के लोगों को मार कर, वो बहुत चाहता है मैं उग्रवाद की जड़ जो है वो उसको खत्म करूं। पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान हैं इस समय, रहते हैं और खुशी खुशहाल रहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके का जब एयर स्ट्राइक हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उन्होंने धर्मस्थल यानी कि गुरुद्वारों पे, मंदिरों पे कोशिश की अटैक करने की, और कहीं ना कहीं पुंछ का एक गुरुद्वारा है जिसको ध्वस्त किया गया। मगर सुबह तस्वीरें ऐसी निकल कर आई, वहां पर तमाम लोग पहुंचे, उन्होंने उस मंदिर से मलबा साइड पे किया और मलबा साइड करने के बाद उधर अरदास की। मतलब ये कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब नहीं है आम नागरिक का पाकिस्तान को। देखिए ये मसला सिर्फ मेन ये है, हम जातों पातों में बाद में आते हैं, पहले हम एक हिंदुस्तानी जी। और मैं बहुत खुश हूं, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान भाई हैं उन्होंने पाकिस्तान को इतने जूते मारे हैं आप सोच नहीं सकते। और ऐसा जवाब दिया है हमारे मुसलमान भाइयों ने, और जो मुसलमान बाहरले देश है उन्होंने भी पाकिस्तान को जूते मारे। उन्होंने कहा आपने उग्रवाद की, मिलिटेंटों की, नशे की फैक्ट्री चलाई हुई है, आप हर देश को बर्बाद करते हो। पहले पाकिस्तान ने, लादेन ने, आपको पता, अमेरिका में हमला किया। बिल्कुल। कौन सा इलाका है जहां पाकिस्तान ने जिस देश पर हमला नहीं करवाया? फिर इसको घोषित क्यों नहीं कर देते आतंकी देश? मैं यही कहना चाहता हूं कि सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इकट्ठे हों, मीटिंग करें,
और पाकिस्तान को उग्रवाद, मिलिटेंटों की फैक्ट्री, नशे की फैक्ट्री, इसको घोषित करना चाहिए और पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को नस्के से मिटा देना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं भाई पाकिस्तान के आम लोगों का नुकसान हो। जो गरीब लोग हैं, जो प्रधानमंत्री, आपने देखा है पीओके में पाकिस्तान में लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी हमें बचाओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो हमें बचाए, लेकिन प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का है, जहां जो पाकिस्तान का चीफ है, इनसे वो दुखी है, वो परेशान, आम जनता दुखी है। लेकिन पाकिस्तान जो है अपने देश की तरक्की के लिए कुछ नहीं करता। जो सिर्फ उग्रवाद को पालने का काम करता है, मिलिटेंटों की फैक्ट्री चलाने का काम करता है और नशे की मूव चलाने का काम करता है, दूसरे देशों को बर्बाद करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का मैं यही कहना चाहता हूं, मेरी लास्ट ये एक आवाज है, जो बलोचिस्तान वाले हैं और तालिबान वाले, बलोचिस्तान वाले, उन लोगों को पाकिस्तान सौंप देना चाहिए। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आज ये खबर निकल कर सामने आई है कि जो पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी जा रही थी और उन्होंने आईडी लगाकर ब्लास्ट कर दिया और 12 से 14 जवान जो हैं उन्होंने मार दिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान को बख्शने नहीं चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं भाई, मतलब उन्हीं के लोग उन्हीं को पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने ही पहले उग्रवाद को तैयार किया। आज पाकिस्तान को ही वो उग्रवाद जो है वो खत्म करना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरे देशों को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए, पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए। लड़ाई एक जंग एक हल है हर एक चीज का। देखो, जंग जो है, जंग दोनों, जब कोई जंग होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है। मैं नहीं चाहता हूं जंग हो, लेकिन पाकिस्तान ने इतना परेशान करके रखा हुआ है कि ये जंग करने की जरूरत है। आज पूरा देश, पूरा वर्ल्ड कहता है पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए। मगर वहीं से फिर भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी की बहुत बड़ी सोच है। मैंने देखा है पूरे वर्ल्ड में आज जय जयकार हमारी सरकार की होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कैंपों पर, उग्रवाद के कैंपों पर हमले किए, आम नागरिक पर नहीं, आम लोगों पर, पाकिस्तान की जनता पर हमला नहीं किया। अगर हमारी आर्मी भारत की पाकिस्तान पर हमला करे तो मुझे उम्मीद नहीं है एक हफ्ते में पाकिस्तान का कोई आदमी दिखाई दे, तो नक्शे से ही उड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद थे हमारे साथ चंचल सिंह जी, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं और लगातार पाकिस्तान को सबक अपनी भाषा से, अपनी शब्दावली से देते हुए आए हैं। एक और सवाल, पाकिस्तान में आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, जब भी आप पाकिस्तान को जवाब देते हैं किसी भी मीडिया चैनल के माध्यम से, जो भारतीय मीडिया चैनल हैं उनके माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं बौखलाता होगा आपकी शब्दावली सुन के। बात मैं सच्ची कहता हूं, उसमें उसने क्या बलखाना है, ये चोर मुल्क है, इसने इन्हें क्या करना है, इसको मुझे क्या देखना है। मैं तो सच बोलता हूं। मैंने बोला था अगर प्रधानमंत्री जी की जगह पर मैं होता तो मैं सारे डैम खोल देता, पाकिस्तान को पानी बहाकर ले जाता समुद्र में, वहां डूब जाते सारे। इन पर गोली चलाने की जरूरत ही नहीं, इतने डैम है हमारे भारत में। पाकिस्तान दिखाई नहीं देगा कहीं न कहीं, लेकिन उसमें आम लोग जो हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान आवाज नहीं आया तो, अगर पाकिस्तान के लोग जो हैं, अगर वहां जंग लगता है तो हमारे भारत की आर्मी अगर उनको मार कराती है तो उसका जिम्मेवार पाकिस्तान का चीफ और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होगा। तो जहां जो पाकिस्तान के कुत्ते भौंकते हैं वो हो गए। लेकिन मैं इनको यह कहना चाहता हूं, इन लोगों ने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए तरक्की का हाथ बढ़ाना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, चैन से जीना चाहिए, चैन से जीन देना चाहिए। और मैं अपनी सरकार के आगे एक अपील और करना चाहता हूं, जो हमारे भारत में मुट्ठी भर पाकिस्तान के सपोर्टर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के साथ साथ इन लोगों को भी खंगालना चाहिए ये कहां कहां है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी नदियां हमारी पाकिस्तान के साथ अटैच होती हैं, उस नदियों के किनारे में जो खाना बदौत के नाम पर भेष बदल कर लोग रहते हैं, जो उग्रवाद को बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, जहां कोई लोग वहां नशे का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बॉर्डर से उठा के 300 किलोमीटर दूर छोड़ना चाहिए। जब बार बार मैं अपनी सरकार को कह रहा हूं, यह खतरा है हमारे देश को, हमारे भारत को, क्योंकि जो नदी जाती है पाकिस्तान के बीच, वो रास्ता है, एक रोड है इनका, उग्रवाद का रोड है। उसके किनारे में जो लोग बैठे हुए हैं, वहां हमें अपनी आर्मी का, इंडिया, अपनी भारत की आर्मी का नाके लगाने चाहिए हर नदी के पार और रोड, और जो इनके रास्ते हैं वो हमें बंद करने चाहिए।
उस राष्ट्र के किनारे में कोई भी बैठा हुआ है, उस नदियों के किनारे में उनको उठा देना चाहिए, नहीं तो हमारे देश को खतरा होगा। जी ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चंचल सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। कहीं ना कहीं लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और ऑपरेशन संदूर को लेकर काफी बड़ी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, मगर मेरे पास एक पाकिस्तान के लिए एक शेर है, जिसमें साफ तौर पर मैं उनको कहना चाहूंगा कि ए बेकार कुछ किया कर, काम नहीं है तो कम से कम अपने मुल्क का सोचा कर, अपने देश के लिए सोचे, अपनी जनता के लिए सोचिए। क्योंकि जब तक हम अपनी जनता के लिए नहीं सोचेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के आम नागरिक के रिपोर्टर बने हुए हैं और जो वीडियोस वायरल कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन संदूर को लेकर पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, मगर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दो हमारी यशस्वी महिलाएं जो एयरफोर्स से और आर्मी से, जिन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया, इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी प्रेस वार्ता करते हुए। उसमें साफ तौर पर उनका कहना था कि हमने किसी आम नागरिक के ऊपर वार नहीं किया, हमने आतंकी ठिकानों पर वार किया, यानी कि 9 आतंकी ठिकानों पर वार किया गया है और उनको ध्वस्त कर दिया गया है पाकिस्तान से। मगर 2 आतंकी जो हैं, जो मुख्य आतंकी हैं, जिनका नाम हाफिज सईद और अजहर मसूद है, उनको अब ढूंढना है और उनको मारना है। और कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 100 से ज्यादा आतंकियों का निकलकर सामने आया है, जिसमें उनको मार दिया गया है। मगर 21 ठिकानों हैं जिसमें से अभी 12 बाकी हैं, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है दिन में तो सो ही नहीं रहा, रात को भी नहीं सोएगा। तो आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो को देखने के बाद, इस खबर को सुनने के बाद? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।